रस्ता बनवा जायला सामान काढायला ए भाई अरे थोड़ा एक क्लियर वहाँ तक आएगा इधर तो रास्ता तो किनारा इधर तक आएगा आप इधर तक थोड़ा इधर से ऐसे एक बाजू कर चालू क्या रे चालू कर रहा है आनंद लेते हैं वो लोग मजा लेते हैं पार मालूम किधर से हम लोग का आना चाहिए ना भाई अंदर भी चालू है क्या उसका नाम किरण वेरसी गढ़ा। मेरा नाम है किरण वेरसी गढ़ा। अभी परिस्थिति ऐसी है। आप यहाँ के टेनेंट हो? हाँ, मैं यहाँ का टेनेंट हूँ और ये एरिया को सदाशिववाड़ी प्लॉट नंबर 330 कातरपुर वडाला बॉम्बे 31 कहा जाता है। पावस्कर चाल, ये पावस्कर चाल से मशहूर है। यहाँ पर 7 टेनेंट थे और 7 टेनेंट के ठिकाने यहाँ के जो समाज कंटक थे, जो एक ग्रुप बना के उन्होंने सिर्फ 38 आदमियों का, जहाँ से लाचारी थी उसके लिए 38, स्टार्टिंग में मेरे पास 3 इविडेंट है इनके कि पहले में 27 बताए गए, उसके बाद बनाया उसमें 34 बताए गए और लास्ट में जो बनाया उसमें 37 बताए गए। 37 के अंदर भी इनके पास पात्र 24 थे, 24 पात्र थे। अभी 24 पात्र होते हुए भी लॉ ये बोलता है कि जितने आपके पास टेनेंट है उस टेनेंट के अंदर 70% पात्र होने चाहिए और 70% पात्र हुए तो प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ सकता है। उसके बाद नियम दूसरा ये आता है कि 70% पात्र में से जितने पात्र है उसमें से 70% आपके पास हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके पास 24 में से इन्होंने 8 जन को, पात्र आदमियों को नोटिस भेजा और बाकी जो अपात्र वाले थे ऐसे को बोला, ऐसा मतलब 14 जन को इन लोगों ने नोटिस भेजा। तो 14 के हिसाब से 14 × 42, 37 के हिसाब से 30% पकड़े तो 14 × 42, यानी 7 आदमी कम पड़ रहे थे, फिर भी इन लोगों को हो गया। उसके बाद पात्र 8 आदमी है तो 8 × 3 = 24, यानी 30% वो कम हो जाते हैं, तो भी ये उनके प्रोजेक्ट में नहीं बैठ रहा है। उसके बाद एक बात है डॉक्टर माला पाटिल, जो VLT की है उसको अपात्र दिखा दिया। फिर जितने को अपात्र दिखाया और जितने को पात्र दिखाया, जो इनको विरोध में थे, मतलब ये प्रोजेक्ट सही नहीं है और सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले थे, तो उन्होंने उनको सही भी नहीं दी, कागज पत्र भी नहीं दिया। उसके बावजूद भी BMC ने उन 8 जनों को पात्र कैसे किया, मतलब अपना प्रोजेक्ट बचाने के लिए इनके पास अपना प्रोजेक्ट बचाने के लिए इनके पास कोई चारा नहीं था, तो कागजात न होते हुए भी उनको पात्र किया गया और इस तरह से प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बोला कि आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखा जाएगा। हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं और बिल्डर के पास पैसा है, हम 10 रुपया खर्चा करेंगे, वो 10 लाख खर्चा करेंगे, तो हम उसके सामने टिक नहीं सकते। और फिर भी हम लोग से जितना फाइट होता था हम लोग ने किया। जब भी ये यहाँ के जिन्होंने सोसाइटी बनाई थी, ये कुछ भी मीटिंग अभी तक
समझे 2004 से था, 2006 और 7 के अंदर उनका ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका था। सोसाइटी आप टेनेंट्स ने बनाई है या बिल्डर ने बनाई है? टेनेंट्स ने बनाई, मतलब वो समाज कंटक, मतलब जो गुंडागर्दी कर सकते थे, जो मारामारी कर सकते थे, जो मतलब गुंडागर्दी कर सकते थे, ऐसे 4 से 8 जन ने बनाया। 4 परिवार ही है, 4 परिवार में से ये पूरी चीज बनी हुई। सोसाइटी नहीं थी आपकी? हाँ, रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं? रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं थी, ऐसे ही बन गई और उनको भी वो पहलवान मिल गया। और ये हाँ, और उसके बाद इन लोग का जो मीटिंग होता था ये अपने रूम में होता था, किसी को बताते नहीं थे। पेपर इश्यू करते थे कि मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मगर मीटिंग में आप मैं गया था एक बार, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम मीटिंग में गया था, तो मेरे को गेट आउट कर दिया कि बोला कि इधर रुकने का नहीं, तू कौन है, इधर का टेनेंट है, निकल इधर से। और जब मैं इन लोग का टेनेंट नहीं था तो एनेक्स 2 के अंदर मेरा नाम क्यों डाला गया? और की कॉपी है आप लोगों के? हाँ है, मेरे पास है। उसके बाद बाहर जो VLT के थे तो ये बोलता रोड वाइंडिंग है, तो रोड वाइंडिंग को हम नहीं लेंगे। जो रोड वाइंडिंग को आप नहीं लेंगे तो BMC का एक गोडाउन था, उसको क्यों लिया गया? उसके बाजू में रोड वाइंडिंग के अंदर डॉक्टर माला पाटिल थी, तो माला पाटिल की भी जगह क्यों ली गई? यहाँ बाहर आप देखेंगे तो 3 VLT की जगह अभी भी अकबंद पड़ी हुई है। एक है गंगाधर सुवर्णा गंगाधर, दूसरा है रामचंद्र राजाराम राणे और तीसरे है पवार। ऐसे 3 जन के है तो नहीं किए, तो उनको 2 क्यों लिया? मगर अंदर घुसने के लिए भी उनको जगह चाहिए थी, तो उसको लाचारी में उनको लिया गया था, नहीं तो नहीं लेते। और इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया गया था। और इन्होंने एक परिवार ने 4-4 लिए, सब लोग गरीब हैं, और सब लोग ने शादी हुआ तो अलग बने, ये हुआ तो अलग बने, ऐसा सब लोग ने अपना अपना 1, 2, 3, 4 झोपड़पट्टी थी बनाए और अलग हो गए थे। सबके पास अपने एविडेंस है। फिर भी इन्होंने अपने परिवार के ही एविडेंस लिए कि जिसकी वजह से ज़्यादा पब्लिक हो जाएगी तो बिल्डिंग बनेगी कि नहीं, और नहीं बने तो हम लोग रह जाएंगे। उसके लिए हम लोग सब लोग को, मतलब बहुत सारे जन 37 और 23, तो 23 जन को बाहर रख के इन्होंने अपना प्रोजेक्ट आगे किया। और जो ऐसा मैंने आगे बताया कि पात्र वाले, उसमें से भी 70% उसमें से करके ये आगे बनाया। और उसके बाद जो नोटिस का सिलसिला चालू हुआ, तो हमने सताने मेहतम के साथ, हमारे साथ 3 से 4 मीटिंग हुई, और 3-4 मीटिंग के अंदर हम लोग ने एक ही बात की कि आप कानून से चलिए, कानून को हम प्यार करते हैं, और हमारी विजिट करवाइए, आपके आदमियों को भेजो, और भेजने के बाद आप देखो कि 7 झोपड़े है कि नहीं, 7 दरवाजे है कि नहीं, उनके पास एविडेंस है कि नहीं। ये पात्र अपात्रों बात की बात हो गई, पर पहले आप देखो तो सही, जो 37 आदमी है जो उनको बिल्डर के साथ थे, उनमें से भी 8-10 जन अपात्र है, तो वो हमारा कहना नहीं है। अपात्र रहेंगे उसको मत दो, पात्र रहेगा उसको दो, मगर आप एनेक्स 2 में नाम तो डालो। मगर वो कुछ किया नहीं। जो बिल्डर बोलता है वो सही है, सोसाइटी बोलती है वो सही है, और हमारे आदमी ने जो काम किया है वो सही है। BMC ने कोई सर्वे नहीं किया, और आज दिन तक नहीं किया। इन लोग ने जो आदमियों ने जिस तरह से दिखाया वैसा ही सर्वे करके पुटअप किया गया। और इन लोग ऐसे टाइम पे आते थे जैसे कि चोर है, वो चोर के माफिक आते थे चुपके। नहीं तो सुबह आना चाहिए 10 बजे, या तो शाम को 6 बजे आना चाहिए, और देखना चाहिए कि दुनिया की पब्लिक है, तो वो बोलेगा कि भाई हमारा झोपड़ा रह गया, तो पता चलता। मगर ऐसा कुछ किया नहीं। और उन लोग ने मैनेज करके, या तो जिस तरह से भी मोहब्बत से अपना काम करवा लिया, और 23 आदमी लोग को छोड़ दिया गया। और वो 23 के लिए हम लोग लड़े, उनके साथ नहीं रहे, तो आज ये दिन आके खड़ा रह गया कि हम लोग सही होते हुए भी, मतलब कलयुग इतना आ गया कि हम लोग सत्य होते हुए भी आज ये असत्य के सामने हम लोग हार गए। आज हमको बहुत दुख लग रहा है। हमारे सारे परिवार वाले, सब परिवार है हमारा, जो लेडीज़ है, जेंट्स है, सब लोग आज नहाने धोने को नहीं है, कपड़ा बदली करने को नहीं है, सुबह से शाम तक में खाने को नहीं है। ये जो महाशय खड़े हैं ये लकवाग्रस्त है, नहीं तो इनका भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात भी अच्छी ये है कि 37 में से जितने उनके साथ नहीं थे उन लोगों को नोटिस दी गई, मगर जिनको नोटिस नहीं दी गई उसके भी तोड़ डाले। मतलब बोला कि आप जाओ कोर्ट में जाके देख लो, हम देखेंगे। मतलब पैसे का कितना घमंड है वो देखिए आप। BMC ने जो 60 आपके टोटल टेनेंट आप लोग 60 बता रहे हो, यस सर, उसमें से अनऑथोराइज BMC के हिसाब से कितने बताए जा रहे हैं? 23 नहीं, अनऑथोराइज नहीं, ऐसा मतलब बताए नहीं है, उसके लिए अनऑथोराइज हो गए। मगर उन लोग ने नहीं लिया, मतलब 60 जन का लिस्ट नहीं दिया गया था, उसके लिए हमने उनको 60 जन का लिस्ट भी दिया गया। अच्छा, अभी उन लोगों ने जो नोटिस इशू किया था, कितने लोगों को नोटिस इशू किया? 14 जन को ओनली।
14 जन इवैक्यूएशन। हाँ, वैक्यूएशन के लिए 14 जन और 17 जन उनके साथ थे, यानी 36 जन को थे। एक मंदिर था और बीएमसी का था, इसलिए 35-36 इसे हो जाते थे। बाकी जिनको टेनेंट नोटिस नहीं दिया, हम लोग ने बोला कि आप तोड़ रहे हो तो भले तोड़ रहे हो, मगर हमको नोटिस तो दो। नोटिस कितना इशू दिया है? 14। अच्छा, इसमें डिमोलिशन से पहले कितने नोटिस दिए हैं? डिमोलेशन के पहले हम लोग को 1 महीने का दिया गया था। हाँ। उसके बाद 7 दिन का आता है, वो दिया नहीं और डायरेक्ट 2 दिन का दे के किया। क्या मिली भगत है हमको समझ में के बाहर है, मगर लोग का पालन इन लोग ने किया नहीं है। अच्छा, अभी जो आज डिमोलिशन हुआ है आप लोगों का, हाँ, ये कितने बजे शुरू हुआ था सुबह में? मेरे को लगता है कि 11 साढ़े 11 के आसपास शुरू हुआ था। अच्छा, मगर 5 बजे का टाइम रहता है तो भी इन लोग 6:30 बजे तक ये करते हैं। ऐसे ये बीएमसी 4 बजे बंद हो जाती है। शाम के कितने बजे तक चला आपका? 6:30 6:30 तक। पुलिस प्रोटेक्शन था इनके बीएमसी को पुलिस प्रोटेक्शन। अभी जो आप लोगों का ये डिमोलिशन हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों ने जो लीगल थे आप लोगों के टेनेंट, हाँ, तो उसके लिए आप लोगों ने रुकवाई नहीं की? इसके लिए रुकवाई के लिए हम लोग ने कानून का सहारा लिया। पहले 30 दिन का था, तो 30 दिन के अंदर हम लोग कलेक्टर के साथ पास गए थे। कलेक्टर ने हमको स्टे दिया, हमारी बात सारे वो किया, मगर हमारी सत्य बात इनके हम समझा नहीं पाए, या तो वो समझ नहीं पाए, मगर हमारे विरुद्ध में वो चला गया। कलेक्टर ने स्टे आपको किस चीज़ का दिया था? ये दिया था कि आपके साथ अन्याय न हो, अन्याय न हो। इन लोग ने जो नोटिस दिया था तो वो टूटना नहीं चाहिए, और आप जो सत्य रहेंगे और मेजोरिटी अच्छी रहेगी तो इनका प्रोजेक्ट कैंसिल किया जाएगा। डिमोलिशन स्टॉप करने के लिए स्टे दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये बीएमसी को प्रोड्यूस किया? ये हाँ, प्रोड्यूस किया था। उनके आदमी लोग भी आते थे, 4, 5, 6 के 8 जो भी हियरिंग हुई रहेगी तो उसमें उन लोग के भी आदमी आते थे। मगर जो निर्णय लिया गया था, तो उसके बाद में जो 20 तारीख को निर्णय लिया गया था, उसका नोटिस हमको आया 28 तारीख को, और 28 तारीख के बाद 5 दिन के अंदर तो हमको 2 दिन का नोटिस दिया, 7 दिन का भी नहीं दिया। एक नोटिस इन लोग खा गए। अभी जो यार डिमोलिशन हुआ है आप लोगों का, अभी जो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, तो उसके बाद में अभी जो मानसून सीजन चालू है, तो उसमें आप लोगों का भी क्या स्टेप है? सर, ये दुनिया के अंदर वही आदमी मरता है जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है। पूरे भारत के अंदर हमारी मोदी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले, हमारे सबसे अच्छे दिन, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा रोने का दिन भी क्या हो सकता है, जो आपके पास कानून है। और ये बात जो मोदी सरकार भी सुन रही है, तो इन्होंने दिल्ली से आदमी लोग को इधर वेरिफिकेशन के लिए भेजना चाहिए, हमारे फाइलें चेक करनी चाहिए, और फाइलें चेक करने के बाद इन लोग को निर्णय लेना चाहिए, और जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त और ज़बरदस्त उनको सजा होनी चाहिए। कोर्ट में आप लोगों का केस अभी भी पेंडिंग है? हम आज कोर्ट में हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, पहले गए थे हाई पावर के पास। तो हाई पावर का कहना ये है कि हम आपका केस लेंगे मगर स्टे नहीं लेंगे। तो हम लोग का स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट के अंदर इसके सामने हम स्टे लेने की कोशिश की, तो हमको आज समझो ना कि कागज पत्र बनाने में 2 दिन चले गए, और आज हम लोग ने एडमिट किया। 6 बजे का जज साहब बहुत अच्छे थे, इन्होंने जल्दी से हमको टाइम दिया। 5 बजे का दिया। जज साहब ईमानदार थे, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने सब ठिकाने कागज प्रोड्यूस किया, और बिल्डर को करने का उनके आदमी थे, तेंदुलकर नामक व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था, मगर वो बोला कि मैं खुद ही बिल्डर को मिलने को आया हुआ हूँ। बिल्डर सब वडाले गए हैं, आप वडाले से आ रहे हो तो वहाँ लेना चाहिए। हमेशा कागज पत्र ऑफिस में पुटअप किया जाता है, रास्ते के ऊपर कहीं भी नहीं। तो उधर के आदमी होते हुए भी उन लोग ने नहीं लिया। तो जज साहब ने ये कहा कि बिल्डर को आपने पुटअप नहीं किया है, तो कल आप पुटअप करना, और नहीं रहेगा तो एफिडेविट। 5:30 बजे हम एफिडेविट कहाँ लेने जाओगे? तो उसकी वजह से उन्होंने कल का 11 बजे का टाइम दिए है। अभी 11 बजे के अंदर भी सबसे पहला उनका सवाल यही था कि आपके झोपड़े कितने बचे हैं। तो जिस दिन जब ये हमको पूछा गया था, तभी सिर्फ हमारे 2 झोपड़े नोटिस वाले टूटे हुए थे, बाकी नहीं टूटे हुए थे। तो हमको लगा कि अभी स्टे मिल जाएगा तो हम लोग अटका लेंगे। इन लोग भी बेचारे वेट करके बैठे हुए थे, मगर क्या है कि सब मजदूर है, बर्तन भंडी घस के मेहनत करके अपना दिन गुजारा करने वाले थे। आज सबसे कमजोरी और कमज़ोर हालत है सर। लेकिन अभी जो आज डिमोलिशन हो गया, तो कल से आप लोगों का रहने का कुछ इंतजाम? सर, नेसेसिटी ऊपर भगवान है, नीचे धरती है।
अभी तक कुछ हुआ नहीं है, किसी से पैसे की बात नहीं हुई है। वो बोल रहे हैं मंगते हैं तो मेरे पास आ जाओ। कौन बोल रहा है? वो हरीश और ठाकुर, ये कौन है? श्री बिल्डर। श्रीनिवासन ठाकुर है और हरीश चंद्रानी बिल्डर है। आप लोगों ने डिमोलिशन के बाद में जाके बात की आप लोगों ने? नहीं, हम लोग ने तो बात नहीं किया और हमारे पास वो आया था लगने, और दूसरे लोग को बाहर से बुलाते सब लोग को लेके आओ, सब लोग को लेके आओ करके। उसके बाद मेजोरिटी नहीं आज की तारीख में जो हमारे साथ में थे उनको भी वो लेके अभी बोलते हैं हम तुमको जो देने का है हमारे पास आ जाओ, हम तुमको देने के लिए तैयार है, तुम हमारे पास आ जाओ। लेकिन कुछ एविडेंस उसने लिख के नहीं दिया है ना कुछ नहीं, खाली हमारे पास आ जाओ हम करेंगे। ये चीज़ अभी भी रिपीट हो रही है, ये बहुत टाइम से रिपीट हो रही है। मैडम के इधर जब भी मीटिंग हुई बीएमसी में तभी भी उन्होंने भी बात ऐसी की थी कि बिल्डर के फेवर में ही बात की, या तो चेक लो या तुम रेसिडेंस प्रूफ लो, कुछ भी उनको जो दे रहा है वो तुम लोग ले लो। तो हम लोग किसके पास किसके सहारे जिए इधर सब चीज़ में अपने। और इसमें हमारी अम्मी की तबीयत भी इतनी ख़राब है कि उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा भी नी का प्रॉब्लम है। अभी उनको अलग रखा है रूम में, दूसरे के रूम में रखा उनको। कैसा रखा है आप वीडियो शूटिंग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या हालत है। बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक ऐसे आदमी लोग को उन लोग ने 2 मिनट का फुर्सत नहीं दिया कि हम ये करेंगे कि ऐसा इतना टाइम में हम करते करके। और सुबह आए वैसा ही बीएसटी वाले को बुलाकर पूरा लाइट बंद कर दिया। लाइट सबसे पहले बंद किया कि कोई आदमी अंदर से सामान नहीं निकाल सकता है। अच्छा, जो बीएमसी डिमोलिशन के लिए आई थी उनके साथ में प्राइवेट बंदे भी थे? प्राइवेट बंदे भी थे, बहुत थे आदमी भी थे, और आधे से ज़्यादा सामान भी किसी का गया है इसमें, चोरी करके लेके गए। अभी वो हम लोग रिकॉर्डिंग उतना हम लोग के पास हमारा, हम लोग इसमें पड़े थे कि हम लोग क्या करें इसके अंदर। तो हम लोग वो देखने तो नहीं बैठने वाले, उन लोग अपने आदमी को, हम बोले हमारे आदमी से हम लोग निकलवा रहे हैं, हम लोग ने खाली भी किया है बहुत जल्दी। डिमोलिशन के टाइम पे प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर आए थे बिल्डर की? प्राइवेट सिक्योरिटी उन लोग की थी, उनके बॉडीगार्ड वगैरह सब थे, नहीं थे ऐसा नहीं। को कुछ उन लोग ने कुछ नहीं किया, उन लोग ने कुछ arrestment नहीं किया। बीएमसी से जाते तो प्राइवेट आदमी लोग थे, प्राइवेट आदमी लोग थे और वो बड़े बेवड़े पीकर आए थे और चोर थे। उन लोग ने पूरा सामान उठा के डाला। तब ये नाके पे कमाल लोग रहते हैं, ऐसे तो बात नहीं वो लोग गदुले उनको लेके आए थे वो लोग। देवारा में पैसा रखेला वो भी कानून के पास और मोदी सरकार तक हमारी बात पहुँचे, हमको न्याय मिले, गुनहगारों को सज़ा मिले, तो उन गुनहगारों को सज़ा मिलेगी उसी को हम अच्छे दिन कहेंगे। बाकी तो अच्छे दिन का बातों से होगी, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं होगी। और हमको जो आज मिला तो के थ्रू जो भी लिए तो हमने बताया भी उनको, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कॉपी दिया उनको, ओरिजिनल कॉपी भी बताया, इसको और उधर स्टैम्प मार के बीएमसी का स्टैम्प मारा हुआ ऊपर है उसमें ओरिजिनल ऑयल से। इसमें ओरिजिनल में उसका स्टैम्प भी है बीएमसी का। ओरिजिनल कहाँ पर है? ओरिजिनल तो अपने जरूरत है, ओरिजिनल तो वकील पास आज के डेट के वहाँ हम लोग ने सबमिट किया हुआ है, ये भी है। और ये प्रूफ हमने उनको बताया, पुलिस को भी बताया, और बीएमसी ऑफिसर जो थे उनको भी बताया। वो बोला कानून कानून हम नहीं जानते, तुम स्टे लेकर आओ। उन्होंने कहा कि वकील के डॉक्यूमेंट हम कुछ नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट पे कुछ नहीं कर सकते। वकील के डॉक्यूमेंट से या कोर्ट से मिला? वकील से कोर्ट के थ्रू ये हम लोग ने जो फाइट किया उसका हमको जो रजिस्ट्रेशन मिला उसके बाद में हमने सबमिट किया हुआ है वो है। इतनी सब चीज होने के बावजूद भी ऐसा सब करके उन लोग निकल गए यहाँ से, और किसी को कुछ उन लोग ने किया नहीं है कि भाई तुम्हारा टाइम लो और तुम खाली करो, ऐसा भी नहीं। जब पेपर लेके आए थे तो शिव कुमार रामवीर सिंह चौहान। आप किस एनजीओ से हो? चौहान फाउंडेशन। अब हमने यहाँ पर देखा आपके एरिया के अंदर, आपके पीछे, आपके ऑफिस के पीछे की साइड पे कुछ बीएमसी ने कुछ इनलीगल डेमोलिश किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उसके बारे में मेरे को ये बोलना था कि मैं जब भी कल गया था वहाँ मैंने देखा तो पहली टाइम तो मैंने मेरा इलाका .com में कॉल किया, चैनल कॉलिंग पे। मैंने उनको बोला यहाँ हमारे से ऐसा ऐसा डेमोलिश हो रहा है, वहाँ के जो वहाँ के टैलेंट हैं, वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ से मैं उनसे मैं मिला, उनकी मैंने प्रॉब्लम पूछी कि क्या हो गया, तो उनने मेरे को बताया कि यहाँ कुछ टोटल 32 टैलेंट है, 32 टैलेंट में से 10 से 12 जन को लीगल जो नोटिस रहता है बीएमसी का नोटिस, वो नोटिस आया था उनको। तो नोटिस मैंने देखा, नोटिस के उसके अंदर कुछ ऐसा वर्ड लिखे हुए थे
कि उसके अंदर कुछ ऐसे थे कि जो सिर्फ पात्र हुए उनको नोटिस लगाया हुआ है, जो अपात्र और अपात्र 2 लिस्ट रहती है, तो पात्र हुए थे वो नोटिस लगा था, जो अपात्र हुए उनको भी वो तोड़ दिया था। तो काफ़ी सारे वहाँ फिर मैंने 2-3 जो है वहाँ के जो वार्ड ऑफिसर थे, तो मेरी वार्ड ऑफिसर अलका मैडम करके थी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। फ़ोन पे बात होने के बाद में बोली कि वो मेरे को बोलने लगी कि वहाँ का ऐसा ऐसा है, पूरा मैंने नोटिस दिया था। तो फिर मैं वापस वहाँ के जो परदेसी करके एरिया ऑफिसर है, परदेसी थे, फिर उसके बाद में इंजनकर थे, उनसे मैं मिला, उनको मैंने बोला कि आप नोटिस दिखाओ। तो नोटिस के बाद में मैंने उनका देखा कि उनका 7 दिन का, मैं उनको बोला था नोटिस 7 दिन का तुम्हारा क्यों नहीं है, तो उसके कारण से फिर वो बोले नहीं 7 दिन का नोटिस नहीं है। फिर वहाँ काफ़ी सारे आर्य मार्ग खिड़वाई चौकी के वहाँ सीनियर से भी मेरी बात हुई थी। सीनियर साहब ने बोला कि ठीक है, इनका जो है इनलीगल है। तो मैंने साहब को बोला कि साहब आप ये चीज़ में नहीं कि ठीक है, मैं पेपर वर्क दे गए। फिर उसके बाद में पेपर वर्क देखने के बाद में वापस में वो टैलेंटों से मिला, तो टैलेंट काफ़ी सारे परेशान थे। फिर मैंने मेरा इलाका .com में से मैंने मदद मांगी, फिर अपनी जो है उनने टीम भेजी। तो उसके बाद में रात में भी उनका इंटरव्यू हुआ था। रात में इंटरव्यू के बाद में जो वहाँ के किरण बेसी गड़ा, जो वहाँ के टैलेंट थे, वहाँ के रहवासी थे, वहाँ के रहवासी के प्लॉट नंबर 333। तो उसके बाद में मैंने उनको मिलके मैंने बोला कि क्या क्या बात है, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनका। फिर उसके बाद में जो बिल्डर है ठाकुर बिल्डर, वहाँ का जो मैंने बोर्ड देखा था, ठाकुर बिल्डर था, बिगनार था डेवलपर। तो बिगनार था डेवलपर के हिसाब से मैंने उनसे मतलब वहाँ से तो मेरी बात नहीं हुई, जो फिर वो किरण सेठ ने स्टेटमेंट दिया। मेरा कहने का मतलब है मैं मैसेज और ये जो मेरे जो सुन ले मेरा इलाका .com के थ्रू मैं जो इनसे जो कुछ बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हर बिल्डर आता है, एक बिल्डर आके बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करके देंगे, काफ़ी गरीबों का, काफ़ी कोई गरीब रहता है उनका वो विश्वास जीतते, विश्वास जीतने के बाद में बोलते हमको डेवलपमेंट करके देने। काफ़ी सारे देखो आपको भी शायद मालूम रहेगा, काफ़ी सारे सीधे रहते हैं, उनको कुछ मालूमात नहीं रहती है, प्यार से उनके कुछ पेपर वर्क पे साइन लेंगे। जो लोकल है वहाँ भी जुड़े रहते हैं, उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखता है, कुछ थोड़े बहुत काफ़ी पैसे दे दिए, तो नशा वगैरह ड्रिंक मतलब जो दारू वारू पी के ज़बरदस्ती का जो क्लाइंट है मतलब जो वहाँ के रहवासी है उनके ऊपर साइन करना, साइन करने के बाद में बोलेंगे अच्छे दिखाएंगे। मेरी बस यही विनती है कि कुछ भी मतलब आप काम करने से पहले कुछ भी अगर आप बिल्डर कोई भी अगर आपको पेपर देता है तो आप साइन पहले तो आप देखिए उसमें लॉ क्या लिखा है, क्या क्या उसके अंदर है। उसके बाद में यहाँ भी जो एक घटना हुई है काफ़ी सारी, कुछ किसको मालूमात नहीं थी, बीएमसी में मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ मालूमात नहीं। और जो हिसाब से मेरे लॉ के हिसाब से ऐसा है कि 7 दिन का नोटिस आता है, बिना 7 दिन के नोटिस इनने डायरेक्टली तोड़ना चालू किया। और जो बिल्डर के जो बाउंसर थे वो भी मैंने देखा था, मैंने उनकी परिस्थिति देखी, पूरा मैंने उनकी कंडीशन देखी। देखने के बाद में मैंने बताया वहाँ के जो रहवासी है वहाँ के मैंने देखे, उनकी हालत देखे, काफ़ी वो गोनियों में कुछ जो ऐसा रहता है वो सामान भर भर के डाल दिए। फिर दो चार जन थे उनकी मैंने क्लिपिंग देखी, क्लिपिंग देखने के बाद में रीसर ऑफिसर मतलब ऑफिसर को ऐसा अलाउ नहीं, ऑफिसर रीसर घर में घुस के मतलब घर में अंदर रुक के, और बिल्डर के प्राइवेट आदमी बीएमसी के जो अधिकारी है वो ऑफिसर डायरेक्ट घुस के उनका सामान वगैरह निकाल के, और ऐसा जो गुंडागर्दी जो होती है वो गुंडागर्दी के हिसाब से मैंने देखा। मैंने जो लोग हैं तो मैंने उनको रोका भी, रोकने के बाद में मेरी बात भी हुई, तो मेरे को वहाँ बोलने लगे आप कौन है। तो मैंने जो मेरी चौहान फाउंडेशन से मैंने बोला, मैंने अपना संपर्क दिया, तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो बोले नहीं कुछ नहीं है। तो वहाँ बस मेरी बस यही एक विनती है जो वहाँ उनके साथ में हुआ है उनको इंसाफ मिले। और मैं मेरा इलाका .com का बहुत बहुत आभारी हूँ, ये चैनल ने हमको मदद दी है, जो वहाँ के टैलेंट है वहाँ मदद दी है। नमस्कार।